साले साले दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं। दुनिया में आबादी के तनासब से सबसे ज़्यादा साले चीन में होते हैं। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान आता है। जिस मुल्क में सबसे कम साले होते हैं उसके बारे में फ़िल वक्त हमारे पास आलमी मरदमशुमारी गैज़ेट के एदाद व शुमार दस्तयाब नहीं हैं। अलबत्ता बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि दुनिया में रोज़ाना कम व पेश 10 लाख लोग साले बन जाते हैं। हमारी तहकीक के मुताबिक दुनिया का हर मर्द और हर औरत बिला लिहाज मज़हब व मिलत, रंग व नस्ल, ज़ात व जमात, ज़बान, दर्जा व ज़बान व उम्र बिल तरतीब साला और साली होते हैं, और हर साले के भी साले होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, लेकिन साली की कोई साली नहीं होती, इसलिए साली मज़लूमा करार दी जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस शख्स का सिर्फ़ एक साला होता है वो ख़ुद एक से ज़्यादा सालों का साला होता है। हर मुल्क की इलाकाई ज़बान में इस रिश्ते के लिए अपना कोई मकामी लफ्ज़ होता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ़ 2-3 अल्फाज साला के नेमुल बदल हैं जिनका हमें इल्म है। मसलन फ़ारसी में साले को बरादर निस्बती कहते हैं जो 2 अल्फाज का मुरक्कब है, और अंग्रेज़ी में ब्रदर इन लॉ जो 3 अल्फाज का मुरक्कब है। लेकिन जो कशिश उर्दू या हिंदुस्तानी के साले को नसीब हुई है वो शायद किसी और ज़बान में रिश्ते के हवाले से किसी लफ्ज़ को हासिल नहीं। हालांकि मंदरजा बाला दोनों अल्फाज में बरादर या ब्रदर जैसे प्यारे और अजीज़ तरीन रिश्ते के मज़हर अल्फाज मौजूद हैं। हमारे ख़्याल में दुनिया के तमाम रिश्तों के माने आजकल के ज़माने में बदल गए हैं, लेकिन साला या साली के माने अपने असली रूप में मौजूद हैं। अलबत्ता हमारी बदतमीज़ी और बदज़बानी की वजह से इस मुक़द्दस रिश्ते को बाज़ औक़ात गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक साला दूसरे साले को कत्ल की हद तक सज़ा दे डालता है। जैसा कि हम ऊपर अर्ज़ कर चुके हैं कि सालों के लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन शायद आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा साले और सालियाँ मुंबई में रहते हैं। इस रिश्ते को मुंबई में जो मकबूलियत और अपनाइत हासिल है वो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। मुंबई में कई किस्म के साले और सालियाँ पाए जाते हैं। असली साले और 2 नंबर के साले ये मुंबई के अलावा कहीं और भी हो सकते हैं, लेकिन मुंबई के सालों और सालियों की खुसूसियत काबिल ज़िक्र है। 2 नंबरी सालों के अलावा यहाँ ऐसी और भी सालियाँ भी होती हैं जिनकी न कोई बहन होती है न भाई। बाकी दुनिया और मुंबई के सालों में ये फ़र्क होता है कि मुंबई में हर जानदार और बेजान को साला या साली कहा जाता है, और मुंबई वाले इसको गाली नहीं समझते, बल्कि ये लफ्ज़ वहाँ का हर शहरी दूसरे शहरी के लिए प्यार और मोहब्बत से इस्तेमाल करता है। कुछ तो इसे अपनी इज़्ज़त अफजाई के तौर पर कबूल कर लेते हैं और इसके जवाब में इस प्यारी सी गाली देने वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। मुंबई में साले से बढ़कर भाई को, दोस्त को, अजनबी को, अफसर को, मातहत को, पुलिस वाले को, ताजर को, अंडरग्राउंड डॉन को, मौलवी, पंडित या पादरी को साला कहना कोई ऐब नहीं माना जाता। इसी तरह कुत्ते को कौवे, बिल्ली, हाथी, सूर, बंदर, टैक्सी, रेल गाड़ी, ऑटो रिक्शा, हवाई जहाज़, ठेला, गरज के हर बेजान चीज़ भी साला या साली के खिताबात से नवाजे जाते हैं। जैसे पंजाबी एक जुमले में ये हर लफ्ज़ के सयाक और सबाक के तौर पर पेज और मांझ का बेतकल्फाना इस्तेमाल करके इसे कलाम मौजू के करीब कर देते हैं, और बाज़ औक़ात एक ऐसी आज़ाद गज़ल गैर शौरी तौर पर अर्ज़ कर देते हैं जिसमें काफ़िया और रदीफ़ में सिर्फ़ एक ही चीज़ हो। हमने एक मरतबा जुर्रत समेट कर मुंबई में अपने एक जानने वाले से पूछा कि आप बता सकते हैं कि मुंबई के कॉस्मोपॉलिटन हदूद के अंदर कितने साले रहते होंगे। मेरे इस मुहम्मल से सवाल का जवाब बज़ाहिर बहुत मुश्किल था, लेकिन उस शख्स ने इस सवाल के जवाब में सिर्फ़ एक लफ्ज़ कहा, सब से आपका क्या मतलब? साली। मुंबई में सब साले लोग रहते हैं। 1 करोड़ साले और सालियाँ ससुरे मुंबई के प्राचीन बासी हैं। तकरीबन 50 लाख साले बाहर से आ जाते हैं। इसके इस जवाब से मुझे महसूस हुआ कि इसने मुझे गाली दे डाली। मुझे तो ज़रूर गुस्सा आया, लेकिन मैंने खामोशी में ही आफियत समझी कि कहीं ये कुछ और ना कह डाले। बहरहाल करीब खड़े हवालदार ने मुदाखलत करते हुए कहा, मामा साले के पास सारा रिकॉर्ड है। वो साली नगर पालिका में साली जिन संख्या व भाग में साला बाबू है। मेरे जानने वाले ने फिर कहा, सेठ अपन तुमको एड्रेस देता है, तुम काली ना जाओ विद्यानगर। अपने ऐसे सवालों का उत्तर को साले विद्यानगर में मिलेगा।
विद्यानगर मुंबई यूनिवर्सिटी को कहते हैं, जहाँ कई और तालीमी इदारे भी मौजूद हैं। चनाचा मैंने एक साल ही, मेरा मतलब है, टैक्सी ली और कम से कम 100 मिनट के सफ़र के बाद कालीना विद्यानगर पहुंच गया। मैं सीधा शोभा उर्दू की इमारत में पहुंचा। फर्स्ट फ्लोर में इसातिज़ा के रूम हैं। कॉरिडोर में गालिब, इकबाल, प्रेमचंद्र, उमैर खुसरो, मोमिन, नासिक, आतिश, फैज़, जोश, चकबस्त, हाली वगैरह की तस्वीर दीवारों के साथ देखकर मेरी पहली मर्तबा ऐसा लगा जैसे मैंने इल्मी व अदबी दुनिया में कदम रंजा फरमाया है। मैं शोभा उर्दू में तकरीबन 1 घंटा ठहरा और उर्दू की अहम शख्सियात से मुलाकात की। इनमें HOD डॉक्टर रफ़िया शबनम आबदी और डॉक्टर अब्दुल सत्तार दहलवी भी शामिल हैं, जिनमें इन हजरात से पूछा कि साला तकिया कलाम बन जाने की क्या वजह है, तो वो हंसी से लोटपोट हो गए। HOD साहिबा के रूम में बैठे हुए एक साहब ने कहा, जैसे बंगालियों का तकिया कलाम दादा है, जनूबी हिंद के लोग हर मर्द को भाया और औरत बिला इम्तियाज़ उमर अम्मा या ओमा कहते हैं। मुंबई में 100 साल पहले हर अपने पराए शख्स को नाना कहते थे और गुजरात में भाई और औरतों को बहन कहते हैं। चाय पिलाने के अलावा उन्होंने मुझे एक नज़म भी सुनाई जो मुमताज़ व मारूफ मज़ाहिया शायर दिलावर फिगार ने लिखी है। गुफ्तगू में भी यहाँ एक ख़ास अंदाज़ आम। कल किसी से कह रहे थे एक बुज़ुर्ग नेक नाम, हम तो शाला रोज़ तुम शाले को करता है सलाम, और तुम शाला कभी करता नहीं हमसे कलाम।